God bless you. It is good to be with you again today. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। आज के दिन फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Today we're finishing the book of Hebrews and we will also be starting the book of James. आज हम इब्रानियों की पत्री को पूरा करेंगे और साथ में ही याकूब की पत्री को शुरुआत करेंगे। So if you are joining us and you have not been reading all these scriptures with us, just start with us right now and then we'll continue through the word of God together. अगर आपने आज ही हमारे साथ शुरुआत की है तो मैं चाहूंगा कि आप यही से आपका पढ़ना शुरुआत करें और हमारे साथ वचन पढ़ने में बने रहे। We are on a journey of reading through the New Testament 4 times in a year. हम नई वाचा को पूरे साल में 4 बार पढ़ने की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। And we are doing that by reading 2 chapters a day. और ये बात हम प्रतिदिन 2 अध्यायों को पढ़ने के द्वारा कर रहे हैं। In James, he speaks to the Jewish believers. याकूब की पत्री के अंदर यहाँ पे पाउल जो यहूदी लोग हैं उनसे बात कर रहा है। And he's telling them to be focused 100% on the Lord Jesus Christ. वहां पे वो यहूदी लोगों को बता रहा है कि आप 100% प्रभु यीशु के ऊपर अपना ध्यान रखें। He's teaching them not to be double-minded. वहां पे उन लोगों को वो शिक्षा दे रहा है कि अपने मन को 2 मन वाले ना करे। Because if you're double-minded, it means you cannot have strong faith. अगर आपका जो मन है वो दो मन वाला है तो आपका विश्वास वो मजबूत विश्वास नहीं है। Faith can only survive when we are single-minded. विश्वास तभी बना रहता है जब हमारा मन एक मन का होता है। One time the disciples asked Jesus, why could we not do this miracle? एक बार प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा कि हम लोग ये चमत्कार क्यों नहीं कर पा रहे? And Jesus responded to them, it's because of your lack of faith. प्रभु यीशु ने उन चेलों को उत्तर दिया कि ये बात इसलिए हो रही है कि आपका जो विश्वास है वो विश्वास अविश्वास है। He said it was because of your unbelief. प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि ये सारी बातें आपके अविश्वास के वजह से हैं। So when we receive unbelief, it affects our faith. जब अविश्वास आता है तो वो हमारे विश्वास को असर करता है। One of the reasons that we study the word of God is so that we become strong in faith. और परमेश्वर का वचन पढ़ने का हमारा ये उद्देश्य भी है कि हम विश्वास के अंदर मजबूत होते जाएं। Studying the word of God helps to remove doubt from our minds. परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमारे मन के अंदर जो संदेह है वो निकालने के अंदर परमेश्वर के वचन हमें सहाय रूप होते हैं। And so because God is a God of faith, when we come to God, we have to come in faith. हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास का परमेश्वर है, इसलिए जब कभी भी हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें विश्वास से उनके पास आना है। Let's go back to Hebrews chapter 11 and we're going to read verse 6. हम इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय की 6ठी आयत हम पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। Without faith, it is impossible to please God. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। We cannot please God by operating in doubt and unbelief. संदेह में हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। And so when we are praying and when we're talking to God about situations, we have to be single-minded, not double-minded.
जब कभी भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखते हैं, वो समय पे हमें दो मन वाले नहीं होना चाहिए, हमें एक ही मन का होना चाहिए। When you allow doubt to come into your mind, faith cannot operate. जब संदेह आपके मन के अंदर आता है तो विश्वास वहां पे कार्य नहीं करता। Let's read James chapter 1 and verse 6. हम याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय की 6 आयत हम पढ़ेंगे। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आमीन। So you can operate in faith and doubt at the same time. एक ही समय पे आप चाहे तो विश्वास में कार्य कर सकते हैं या फिर संदेह में कार्य कर सकते हैं। You can operate with some faith and you can operate with some doubt. आप थोड़े विश्वास के द्वारा या थोड़े विश्वास के द्वारा कार्य कर सकते हैं। That means you're a double-minded man. उसका मतलब यह हुआ कि आप दो मन वाले व्यक्ति हो। Now, when you operate with double-mindedness, it is difficult to receive anything. जब आपका मन दो मन वाला होता है तो आपको पाने के लिए वहां पे कठिनाइयां आती है। God has provided us all things by his grace. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। So, even though God has provided it for us, we have to receive it by faith. हालांकि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के द्वारा सब कुछ दे दिया है, फिर भी हमें विश्वास के द्वारा उसे प्राप्त करना है। So, although God has done his part and he has provided it for us, we have a problem picking it up because you have to have faith to pick it up. हालांकि परमेश्वर ने सब कुछ हमें दे दिया है, अब हमें क्या करना है कि उनके देने के बावजूद हमें वो सारी चीजें को विश्वास के जरिए ले लेना है। Let's read verse 7. 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। So, if you have some faith and some doubt, then you cannot receive it, even though God has provided it. हालांकि प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया है, लेकिन ऐसा मनुष्य जिसके मन में संदेह है, वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। Let's read verse 8. हम 8वीं आयत पढ़ेंगे। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। And so, as we study the Word of God together, then we are becoming less and less double-minded, and we are becoming more and more single-minded. जैसे हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम प्रतिदिन जो दो मन वाला हमारा जो भाग है उसमें हम कम होते जाते हैं, और प्रतिदिन हम अपने मन के अंदर हम एक मन के होते जाते हैं। हमारा जो विश्वास है उसमें हम बढ़ते जाते हैं। So whatever your needs are, God has already provided those things. चाहे आपकी कुछ भी जरूरत क्यों ना हो, परमेश्वर ने वो सब कुछ आपको दे दिया है। Ephesians chapter 1 and verse 3 tells us that we have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. एफेसी की पत्री उसके पहले अध्याय की 3री आयत इस तरह से बताती है कि स्वर्गीय स्थानों में हर बातों से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। And so God has done his part already. परमेश्वर ने उनका जो भाग था वो तो कर दिया है। Let's look at 2 Peter chapter 1. हम दूसरा पीतर उसके पहले अध्याय में देखेंगे, And we're going to read verse 3. और उसकी 3री आयत हम पढ़ेंगे।
क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुणों के अनुसार बुलाया है आमीन Amen. So verse 3 says that God's divine power has given us all things for life and also for godliness. यहाँ पे हमें बताया गया है कि परमेश्वर का जो अलौकिक सामर्थ्य है उसके जरिए हमें सारी चीजें प्रभु यीशु के द्वारा मिल चुकी है So when you are not able to receive things from God, it's not God's problem. जब कभी भी हमें अपनी हमारी जरूरतों के अंदर चीजें नहीं मिल पा रही है तो ये परमेश्वर की गलती नहीं लेकिन ये हमारी गलती है The Bible says that God has already provided it. बाइबल इस तरह से बताती है कि परमेश्वर ने तो पहले से ही दे दिया है It is already yours. ये तो आपका पहले से ही है But we have to have faith to receive it. लेकिन हमें विश्वास के जरिए उसे प्राप्त करना है And that's why in verse 7 of James chapter 1, it says that if you are double-minded and if you have doubt, you cannot receive anything. इसीलिए याकूब की पत्री 1:7 आयत इस तरह से बताती है कि अगर आप दो मन वाले हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते So I pray that this year will be a very fruitful year in you receiving things from the Lord. और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि ये साल आप बहुत ही फलवंत हो और परमेश्वर के द्वारा आप वो सारी चीजों को अपने जीवनों के अंदर प्राप्त करें Because your faith is growing and you're able to receive many more things. क्योंकि आपका विश्वास बढ़ रहा है और विश्वास के जरिए आप अपने जीवनों के अंदर बहुत सारी बातों को प्राप्त कर रहे हैं God bless you and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो Amen.